हमने शुरुआत करी थी तो आसपास के लोग थे, उसके बाद में दूर दूर से लोग आने शुरू हुए और अब तो पूरे एनसीआर के बाहर से भी लोग खाना खाने आते हैं यहाँ। तो बातों में शुरू हो गया, दादी की रसोई नाम पड़ गया। काफ़ी लोग आते हैं, ब्याह बारात का खाना हो गया, 400-500 आदमी खाता है। तो अच्छा, 400-500 आदमी खाते हैं? इतना हो ही जाता है। अच्छा, हाँ, 5 रुपये में शुद्ध देसी का खाना आप भी आ सकते हैं खाने। इतना। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया बहुत स्वागत करता हूं नालंदा दस्तक न्यूज़ में। आज हम बिहार से तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर, नई दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर नोएडा सेक्टर 37 आए हुए हैं और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये गरीबों को, असहायों को या फिर आम लोगों को 5 रुपये में खाना खिलाते हैं। चौकिएगा मत, वो भी शुद्ध देसी घी में। हमारे साथ मौजूद हैं अनूप खन्ना सर जी। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर इस खाने खिलाने का रहस्य क्या है। सर, सबसे पहले आपको हमारे नालंदा दस्तक न्यूज़ पर स्वागत है। नमस्कार जी। सर, आप हमको ये बताइए कि ये दादी की रसोई, मतलब ऐसा नाम आप क्यों रखे इस रेस्टोरेंट का? एक्चुअली पिछले 20-25 साल से मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, फिरोज गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबके साथ उन्होंने काम करा था। एक ऑटोग्राफ बुक भी है हमारे पास में। तो जितने सोशल वर्क में पिछले 20-25 साल से कुछ ना कुछ करते रहते थे। जैसे जब आपके बिहार में बाढ़ आई थी, पूर्णिया में आई थी। हाँ, बिल्कुल, बिहार में आते रहते हैं। हाँ, तो उसके आगे एक बनबन की जगह है, तो मैं वहाँ पे 3-4 दिन लगा के आया था। यहाँ से ट्रक लेके गया था, खुद जाके बांटा था हम लोगों ने। तो जैसे उत्तराखंड में हुआ था केदारनाथ, तो वहाँ पे भी मैं खुद गया था। अच्छा, 16 तारीख की रात में जो हुआ था केदारनाथ हादसा। अच्छा, ये कुछ दिन पहले? हाँ जी, मतलब 10 साल हो गए उसको भी। 2011-12 में हुआ था। अच्छा, उस समय की बात तो है। कुछ ना कुछ जब भी कुछ ऐसा होता था तो यहाँ लोकली हम लोग काफ़ी एक्टिव रहते थे। इसी में क्या हुआ, मदर की थोड़ी सी इच्छा थी, खाना वाना नहीं खा रही थी, कहने लगे मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को क्यों नहीं खिला देते तुम लोग। बच्चे बोले पापा दादी की इच्छा है, क्यों नहीं शुरू कर देते। तो बातों में शुरू हो गया, दादी की रसोई नाम पड़ गया। मेरी बेटी बोली पापा दादी की रसोई के नाम से शुरू कर देते हैं भाई। तो चूंकि सोशल वर्क पहले से भी करते आ रहे थे, तो इसी बहाने दादी की रसोई शुरू कर दिया। मतलब कि दादी के नाम पे आपने रखा है दादी की रसोई। बच्चों की दादी मेरी मदर। अच्छा, बच्चों की दादी आपकी मदर। सर, आप हमको ये बताइए कि यहाँ पे जो खाना खाने आते हैं वो सिर्फ एनसीआर के लोग ही होते हैं या फिर बाहर के भी लोग आते हैं? देखिए, जब हमने शुरू करा था तो आसपास के लोग ही थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने पहले दिन ये कंसेप्ट बनाया था कि जो भी खाना देंगे हम अपनी जगह निश्चित रखेंगे, क्योंकि 90% कई बार होता है कि हम यहाँ जाके बांट रहे हैं, वहाँ जाके बांट रहे हैं, तो लोगों को नहीं पता होता, तो मिसयूज ज़्यादा होता है। तो पहली चीज़ तो हमने एक रखी थी कि कोई भी खाना दिया जाएगा तो एक जगह निश्चित कर दी जाएगी, वहाँ पर जिसको भूख लगेगी वो आए। दूसरा, हम लोगों ने ये रखा था कि जो 5 स्टार क्वालिटी का खाना होता है, 5 स्टार क्वालिटी का, बिल्कुल, जो बढ़िया से बढ़िया चीज़ होगी, चाहे हम 10 आदमी को दें, चाहे 15 को दें, चाहे 20 को दें, लेकिन एक नंबर देंगे, परफेक्ट देंगे। परफेक्ट खाना होना चाहिए, बढ़िया खाना होना चाहिए, ऐसा खाना होना चाहिए जो हम लोग अपने घर में खुद नहीं खाते होंगे। तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने 2 कंसेप्ट लेके चले थे। और ऊपर वाले की दुआ से जब हमने शुरुआत करी थी तो आसपास के लोग थे, उसके बाद में दूर दूर से लोग आने शुरू हुए और अब तो पूरे एनसीआर के बाहर से भी लोग खाना खाने आते हैं यहाँ पर। अच्छा सर, आप हमको ये बताइए कि इससे पहले आप केबीसी के सेट पे भी गए हैं, राष्ट्रपति से भी सम्मानित हुए हैं, तो यहाँ से उठ करके केबीसी के सेट तक जाने का कैसा ये सफ़र रहा था? मैं रिकग्निशन किसको बुरी लगती है, लेकिन चाहे मैं राष्ट्रपति जी से सम्मानित हुआ, उन्होंने बहुत तारीफ़ करी हमें, उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया, और सेम अमिताभ बच्चन जी ने बहुत ज़्यादा, रवीना टंडन जी ने। लेकिन आपको काम तो यही करना है ना, ज़मीन से जुड़े हैं तो आपको जो आपकी काम है वो आपकी पहचान है। और लोग मेरे से कहते हैं खन्ना जी आपके 30 करोड़ से 40 करोड़ व्यूज़ हो चुके हैं, लोग पूरी दुनिया में। मैंने कहा किस नाम से जानते हैं? दादी की रसोई के नाम से। हाँ, दादी के नाम से जानते हैं। आपने भी अभी आके मेरा नाम पहले पूछा, आपने कहा दादी की रसोई वाले हैं। पता था। तो ये अच्छा है कि आपकी पहचान दादी की रसोई आपके काम से है, आपके नाम से नहीं। और यही मैं चाहता हूँ। मैंने अमिताभ बच्चन जी से भी वहाँ पर जब उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करा, और मैंने उनसे निवेदन करा था कि आपके माध्यम से ये पूरे देश में मैसेज जाए कि हम जगह जगह इसकी ब्रांचेस खोलें। मैं नहीं खोलना चाहता, क्योंकि मैं कितनी जगह चलाऊंगा अकेले? अनूप खन्ना? हाँ, अकेले अनूप खन्ना, चलो जो एक इंडिविजुअल को लेके कोई मुहिम शुरू होती है ना, वो जल्दी खत्म हो जाती है। अनूप खन्ना मर गया, सारी चीज़ खत्म हो गई। मैं नहीं चाहता ये। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि वो जो मुहिम है वो चलती रहे, ब्रांचेस नीचे की फैलती रहें। तो अब पूरे इंडिया में 300-400 जगह चल रहा है। कोई चाचा की रसोई के नाम से चला रहा है, कोई ताई की रसोई के नाम से चला रहा है, कोई डिफरेंट नाम से चला रहा है। तो लोग अपने अपने बुजुर्गों के नाम से चला रहे हैं। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वो आगे मैं समझ रहा हूँ 100, 200, 300 साल तक चलता रहेगा। वो कंसेप्ट होना चाहिए।
मैं भी कितने दिन चला लूँगा, मान लो मेरी भी उम्र हो जाएगी तो फिर तो वो कंसेप्ट आगे चलता रहना चाहिए। और हमने भी अपनी टीम बनाई है जो कि सारी ज़िंदगी इसको और भी आगे बढ़ाते रहे, ये कंसेप्ट चलता रहना चाहिए। सर जैसा कि आप टीम की बात कर रहे हैं, आपकी टीम में कितना मेंबर्स हैं? अब तो चूँकि काफ़ी लोग आते हैं, ब्याह बारात का खाना हो गया, 400-500 आदमी खाता है, तो अच्छा 400-500 आदमी खाते हैं? इतना हो ही जाता है। अच्छा आप 5 रुपये में शुद्ध देसी का खाना आप भी आ सकते हैं खाने? इतना हो ही जाता है। अब ये रेस्टोरेंट टाइप का हमने बनाया है, AC लगवाया, टीवी लगवाया है और म्यूजिक सिस्टम वगैरह, तो 5 स्टार क्वालिटी का खाना 5 स्टार माहौल में भी देने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो मेरा अपना मानना है कि जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो जिम्मेदारी का एहसास भी होता है, तो उस क्वालिटी का खाना लगातार मेंटेन करना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सर आप हमको एक बात और बताइए कि ये जो दादी की रसोई है, इसके सिवा आप क्या करते हैं? मेरा अपना दवाइयों का काम है और मैं हर एक से कहता हूँ जब आपकी जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएं, जब मैं आपकी उम्र में था मैंने बहुत मेहनत करी है और मेरा बेटा हांगकांग में सेटल्ड है, बेटी मेरी मीडिया लाइन में सीनियर एडिटर है एक चैनल में। अच्छा। तो जब दोनों की शादियां हो गई, दोनों के बच्चे हो गए, तो अब ज़िंदगी ये रह गई, मेरी 2 दवाई की दुकानें हैं। तो एक दवाई की दुकान को हमने प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें जेनरिक मेडिकल स्टोर है वो। और ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा पूरे देश में इसकी 7,500 ब्रांचेज हैं। प्रधानमंत्री की है, ये गवर्नमेंट शॉप है बेसिकली, और पूरे इंडिया में 7,500 ब्रांचेज हैं। आप ब्लड प्रेशर से लेके शुगर से लेके इतनी सस्ती दवाइयाँ हैं और क्वालिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, जो आप आँख मीच के क्वालिटी पे विश्वास कर सकते हैं। तो हमारा ये कंसेप्ट था। और यहाँ से कपड़े भी लेते हैं हम आपसे, पुराने कपड़े आप लोगों से ले लेते हैं, धो के प्रेस करा के उनको फिर आगे 10-10 रुपए में प्रॉपर्ली। अच्छा मतलब कि अगर हम आपको दे तो 10 रुपये में लेते हैं और उसके बाद नहीं तो फ्री में लेते हैं। अच्छा हमसे फ्री में लेते हैं? आपसे फ्री में लेते हैं और उसकी कंडीशन है कि आपको धो के प्रेस करा के देने होंगे। अच्छा। और वो आगे हम पास ऑन कर देते हैं। पैसे 5 या 10 रुपए हमने इसलिए रखे हुए हैं, पैसे की वजह से नहीं। हाँ। आदमी को एक स्वाभिमान रहना चाहिए, उसका ये रहना चाहिए यस कि मैं इनसे कोई फ्री में नहीं ले रहा हूँ, मैं कुछ दे रहा हूँ तो उसका हक बनता है। और दूसरा जैसे कहते हैं ना, बेगर्स हैज नो चॉइस, तो हम यहाँ चॉइस देते हैं हर एक को। अच्छा। आप किसी गरीब से या किसी ज़रूरतमंद से उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे हम लोग मॉल्स में 10 तरह की साड़ियाँ देखते हैं तब पसंद करते हैं, तो यहाँ हमारे यहाँ जो कपड़ा देखने आता है वो 10 तरह की साड़ियाँ देखता है फिर पसंद करता है 10 रुपये में। अच्छा मॉल वाली फैसिलिटीज दे रहे हैं? मॉल वाली फैसिलिटी दे रहे हैं हम लोग। और कंसेप्ट वही है, रोटी कपड़ा और दवाई, 5 रुपये में खाना, 10 रुपये में कपड़े और सस्ती दवाइयाँ, ये हमारा कंसेप्ट है। सर आप हमको एक बात और बताइए कि जैसा कि आप यहाँ पे खाना खिलाते हैं, तो खाने में क्या क्या होता है, मेनू क्या है? ये डेली चेंज होता रहता है। अच्छा। हाँ, किसी दिन दाल है, किसी दिन राजमा है, किसी दिन लोबिया है, किसी दिन कुछ ना कुछ अलग अलग होता है। अच्छा अलग अलग होता है, उसके 5 रुपये लेते हैं आप? 5 रुपये में, और रोटी साथ में है, रसगुल्ला है, पेड़ा है, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बच्चे आते हैं उनको बिस्किट दे दिए या और छोटी मोटी चीज़ें, जूसेस रखे हुए हैं, वो सारे देते हैं। और क्या कहना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को, जो मतलब कि हम नालंदा से चल करके आए हैं, आपसे खास करके आपके यहाँ भी अगर जो उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन की लिमिट्स पूरी हो चुकी हैं तो वो लोग अपना आगे इस तरह का काम शुरू करें, यही मेरा निवेदन है। अच्छा अमिताभ बच्चन जी के पास आप गए थे, तो क्या आपको लगा था कि कभी कि हम अमिताभ बच्चन के पास जाएंगे? अभी नोएडा में किसी चीज़ को उम्मीद करके करोगे तो ज़िंदगी में नहीं मिलेगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अच्छा। तो इन चीज़ों को अगर आप सोचते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, इसके बाद ही कुछ मिलेगा, तो बेकार है वो सब। कुछ पाने की इच्छा से कुछ मत करिए, अपना कर्म करे जाओ, मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे का क्या रणनीति है आपका? कुछ नहीं, मैंने बताया लोग चलाएं ना इसको, मैं ही मेरे से क्यों उम्मीद कर दो। मैं तो जो कर रहा हूँ मैं कर ही रहा हूँ ना। अब इस उम्र में आगे मेरे से सारी उम्मीदें रखोगे तो बेकार है। मैं तो कह रहा हूँ अगर अच्छा लगता है तो पूरे देश में इस तरह की ब्रांचेस चलाइए, आपके नालंदा में चले, आपके पूरे बिहार में इस तरह से चले, ये हम चाहते हैं, इस तरह का कंसेप्ट। अच्छा सर एक बात और बताइए कि जैसा कि आप इतना खर्च कर रहे हैं लोगों पे, तो कहीं से आपको मतलब कि NGOs वगैरह सपोर्ट करते हैं या फिर अपने खुद के खर्चे से करते हैं? देखिए जो दाल चावल ये सब चीज़ें हैं ये तो मैं अपने खर्चे से ही करता हूँ। और इसके बाद आपने देखा जो इतना सामान है या किराया भाड़ा ये सब, ये अगर लोगों का डोनेशन आ रहा है तभी दे रहा हूँ। अच्छा। जब ये डोनेशन बंद हो जाएगा, ये सब चीज़ बंद करके, जैसे दाल चावल मैं कर रहा था करूँगा, जब मैंने शुरू करा था तो एक आदमी भी नहीं था मेरे साथ। अच्छा। सब कुछ अपने बलबूते करना था, वो मैं आज भी सोचता हूँ कि मैं ही कर रहा हूँ। और अगर चीज़ें आ रही हैं तो मैं आगे पास ऑन कर रहा हूँ, वरना मेरे पास 5 रुपये में 15 रुपये की फ्रूटी देने के पैसे थोड़ी हैं, सही बात, या बिस्किट देने के थोड़ी हैं, या रोटी या रसगुल्ला या पेड़ा,
यहाँ की बेस्ट शॉप्स हैं जिसकी 5 या 6 रुपए कॉस्टिंग आती है, वो मैं दे रहा हूँ 5 रुपए में। तो वो तब दे पा रहा हूँ जब कोई अपना जन्मदिन मनाने आ रहा है। जैसे आज ये आरव जी आए हैं हमारे पास सेक्टर 25 से, इस बच्चे का जन्मदिन था, इसने कहा मेरी तरफ से हो जाए, तुम्हारी तरफ से कर दिया। अगर इसका जन्मदिन नहीं होगा तो मैं थोड़ी दे पाऊंगा, मैं कहाँ से दूंगा क्यों दूंगा? मैं तो दाल चावल और रोटी भी बड़ी मुश्किल से दे दूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मतलब कि अपना जो आपका पर्सनल है वो दाल चावल और दाल चावल है, और ये रोटी वगैरह, ये सारी चीज़ें जब लोग जुड़ते चले जाते हैं हम आगे देते। लोग मतलब डोनेट करते हैं आपको आकर के? लोग, उन्होंने कहा कि आज हमारा जन्मदिन हम देना चाहते हैं, आप दे दीजिए। तो ये लोगों के जुड़ने से हो रही हैं चीज़ें। तो अब लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं, हम देते जा रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को और देश दुनिया के तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं हर एक से कहता हूँ, जब मैं नोएडा के अंदर आया था तो एक टूटा सा स्कूटर था मेरे पास में, तो मैं भगवान से यही मांगता था कि एक मकान हो जाए, एक दुकान हो जाए, एक छोटा सा घर हो जाए। भगवान ने सारी चीज़ें दे दी। तब तो समाज को, जो मैंने लिया, समाज को वापस लौटाना चाहिए ना मेरे को। तो वही आप लोगों से है कि जब आप सेटिस्फेक्शन की लिमिट पूरी कर लें, जो आपने सोचा है ज़िंदगी में आपने अचीव कर लिया, और जैसे मैंने दोनों बच्चों की शादी कर दी, बच्चे हो गए उनके भी, तो मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हूँ, तो मैं अपना समाज को बड़े आराम से समय दे सकता हूँ, तो वो मैं दे रहा हूँ। वही चीज़ मैं आपसे कहता हूँ, यंग एज में एनजीओ चलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि पैसा बहुत लगता है इन चीज़ों में। अच्छा। और पैसा जब आपके पास स्पेयर हो, जैसे आज मेरा बुढ़ापा सिक्योर्ड है इसलिए मैं ये कर पा रहा हूँ, तो पहले तो अपना बुढ़ापा सिक्योर करें। कहीं वो बागवान वाली स्टोरी चल रही है आप लोगों के साथ, वो नहीं होनी चाहिए है ना। तो पहले अपना खर्चा पानी आपका बुढ़ापे के लिए ठीक है, उसके बाद में आप ये सामाजिक कार्य करिए, अच्छा लगेगा आपको। और जो समाज से हमने लिया है, समाज को वापस करेंगे, और संस्कार हमारे तभी जिंदा रहेंगे, वरना संस्कार खत्म हो जाएंगे हमारे। तो ये थे हमारे साथ अनूप खन्ना जी, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। इनका कहना है समाज सेवा कीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ, नालंदा दस्तक, नई दिल्ली।